शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 5। हाँ जी सुनो, एक काम करते हैं, आज कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलो आज मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के कुछ केसेस समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाले हो? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एग्जाम में हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज अगर सही ना आए तो मेरे को बता देना, ऐसा मत करना कि पूरी क्लास हो जाए तब बताओ। जैसे ही खराब आनी शुरू हो तो बता देना, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें क्वालिटी में। चलो जी, नाम लिख देते हैं पहले। शेयर कैपिटल चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। शेयर कैपिटल एक एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन जो हमने देखे थे वो ट्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं करे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है कर लो, आपके काम आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? कोई नंबर है क्या इसका? 3 शायद कराया था मैंने, 4 है ये, एक तरह से 4 इसको बोल सकते हैं हम। चलो यहाँ पर 5 है। चलो जी 5 है। चलो अब बच्चों को दिक्कत पता कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि ये जो समरी होती है ना, ये समरी हमसे नहीं बनती। क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है तो धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन उसकी मत लो आप। क्या लिखेंगे? इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा सकता है? नंबर ऑफ शेयर इशूड, या एप्लीकेशन इनवाइटेड, या फिर ऑफर्ड। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं तो आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। इशू करे गए, कितने शेयर इशू करे गए हैं? शेयर इशू करे गए हैं 50,000। ठीक है, अप्लाइड, यहां पे अप्लाइड बोल सकते हैं या सब्सक्राइब्ड। कितने की एप्लीकेशन आई है? एप्लीकेशन आ गई है 75,000 की। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? 75,000 की एप्लीकेशन आ गई है। ये कौन सा केस बना हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन? ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है? एक शेयर का क्या प्राइस है? एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए का। इशू प्राइस क्या है? सर थोड़ा मुश्किल बनाना, एक काम करो, इसका प्राइस ले लो आप 12 रुपए। 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 2 रुपए का प्रीमियम है, और ये प्रीमियम अलॉटमेंट पर मंगा लो। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है। चलो स्टार्ट करें आगे। अब यहाँ पे देखना, हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फिर है आपकी फर्स्ट कॉल, और फिर है सेकंड कॉल, और फिर है फाइनल कॉल। मैक्सिमम 3 कॉल होती है और कम से कम 1 हो सकती है। ठीक है, मतलब कॉल 1 भी हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल भी हो सकती है, या 3 भी हो सकती है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताओ जरा कि कितना कितना अमाउंट रखना सही रहेगा? सही क्या रहेगा? सब कुछ ठीक है, आप बताते जाओ, हम उसके हिसाब से रखते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, बताओगे या मैं खुद लिख दूं? 35121। चलो 3 5, इन्होंने बोला 1 2 1। देखना जरा क्या ये पूरा हो रहा है हमारा? कितना होना चाहिए टोटल? 12। 12 होना चाहिए ना। देखो आप जितना बोलोगे, आप जितना बोलोगे साथ साथ, तो उतना ही आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये 12 होना चाहिए। यहाँ पे कसम आपने खा रखी है, क्या इशू प्राइस ही आएगा हमेशा। तो 12 हो गया, ठीक है, 12 बन रहा है। अब यहाँ पे हम बाइफर्केशन बता देते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर क्या है? यहाँ पर 2 रुपए आए हैं, 3 रुपी फेस वैल्यू है, और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम में। प्रीमियम के ऊपर मैं पी प्रीमियम। लिख दूंगा। ठीक है, प्रीमियम के बारे में मैंने आपको क्या बात बोली थी? प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम जो 2 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा मंगा रही है, वो कंपनी कभी भी, वो अमाउंट कंपनी कभी भी मंगा सकती है।
ठीक है। तो जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी कभी भी मंगा सकती है। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये क्वेश्चन बन रहा है। अब अलॉटमेंट मंगाई गई है, अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट के तो कोई डिफॉल्ट होता नहीं है, ये मंगाई गई और यहाँ पर पैसे भी एप्लीकेशन। आ गए हैं। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल मंगाई गई लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट है, सेकंड कॉल मंगाई गई लेकिन यहाँ पर भी डिफॉल्ट है। सर यहाँ पर किसने डिफॉल्ट किया? यहाँ पे डिफॉल्ट जिसने करा है उसका नाम है उसका नाम क्या रखें? उसका नाम है हिमांशु, ठीक है। अच्छा हिमांशु, और जो यहाँ पे डिफॉल्ट करा उसका नाम क्या है? हिमांशु एंड रोहित, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनना ध्यान से, अभी मैं इसमें कुछ करूंगा, लिखूंगा इसमें। आप मेरे से पूछोगे कितने शेयर पर इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोलो ना, आ रहा है कि यस नहीं आ सर। रहा? हाँ, यस सर, आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये कॉल अभी तक मंगाई ही नहीं गई, ये कॉल अभी तक मंगाई ही नहीं गई, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन क्योंकि मैं बना रहा हूं ना, इसीलिए मैं 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ ये बात, ठीक है। अभी बताता हूँ 2 मिनट बाद। चलो पहले मैं आपको ये बता दूं, 50,000 जो शेयर इश्यू कंपनी ने करे हैं, एप्लीकेशन आई है 75 की, 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। मुझे बताओ क्या यहाँ पर किसी न किसी को वापस भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? बिल्कुल भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। भेजना पड़ेगा अप्लाइड, सर। यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैं एक एक बातों को बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आप कुछ चीज मिस ना करें। अब यहां पर क्या है, इधर अप्लाइड, ओहो 1 मिनट, टोटल मुझे बताओ टोटल अलॉटेड कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने कंपनी दे सकती है, अलॉट कितने कर सकती है? 50,000 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकती, बताओ जरा। क्या 50,000 से ज्यादा कंपनी अलॉट कर सकती है? नहीं, कंपनी के पास टोटल है कितने? 50। तो अलॉटेड में मैंने टोटल में नीचे क्या रखा? 50,000। अप्लाइड कितने हुए? ऊपर देखो अप्लाइड कितने हुए? 75। तो अप्लाइड में मैंने यहाँ पे क्या रखा? 75। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने लोगों को कितना पैसा मिला है। कैटेगरी बनाऊंगा, यहाँ पे कैटेगरी बनाऊंगा मैं। यहाँ पे पहली कैटेगरी मैंने बनाई है 10,000 को, 10,000 शेयर हमने दिए हैं। 10,000 को मैंने 10,000 शेयर यहाँ पर दे दिए हैं। 50,000 को 40,000 शेयर मिले। सर ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। यही तो है मेन गेम, यही तो, अगर ये समझ में आ गया तो आपका ये चैप्टर खत्म है। यही सबसे थोड़ा टेक्निकल पार्ट है और कुछ नहीं है। कितने मेरे पेंडिंग बच गए? बैलेंस कितना बचा? 15,000 को मैंने दिया नील, कोई शेयर उनको नहीं दिया। तो सर क्या ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में क्वेश्चन में लिखी हुई रहती है क्या? हाँ बिल्कुल लिखी हुई रहती है, ठीक है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने 10,000 को 10,000 शेयर दे दिए, 50,000 को 40 दे दिए, मतलब इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ध्यान से, ये जो मैंने अभी बोला है ना नाम, बच्चों को डर लगता है इस नाम से, बोलूं दोबारा? इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्यों लगता है डर? डर लगने का रीजन क्या है? क्योंकि रट लेते हैं प्रो राटा से, अपने दिमाग में एक डर बिठा लेते हैं कि प्रो राटा पता नहीं क्या चीज है। प्रो राटा कुछ भी नहीं है। जहां पे प्रपोर्शनेट आपको शेयर मिल रहे हैं, मतलब कि आपने जितने मांगे हैं उस रेशो में नहीं मिल रहे, मतलब उतने नहीं मिल रहे हैं, उससे कुछ कम मिल रहे हैं। यहाँ पे एक रेशो लगाई जा रही है। रेशो क्या? 40,000 अपॉन 50,000 की एक रेशो है। अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो एक रेशो बनती है 4:5, 4/5 की। मतलब ये अगर कोई पर्सन 5 शेयर मांगेगा तो कंपनी उसको 4 शेयर देगी। इस कैटेगरी में, अगर इस कैटेगरी में कोई फॉल कर रहा है ना सेकंड वाली में, तो कंपनी ने उसको कितने दिए? 5 मांग रहा है तो कितने दिए?
4 शेयर। 10 मांग रहा है तो कितने मिलेंगे? 8 शेयर। कैसे निकाल लोगे? जैसे कोई बंदा कितने मांग रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप्लाइड। वो मांग रहा है मान लो 200 शेयर मांग रहा है, तो इसको कैलकुलेट करो उसको कितने मिलेंगे। ये उसके अप्लाइड है, उसने अप्लाई करे हैं, इतने मांगे हैं, तो 200 के हिसाब से कितना बनता है? 160। उसको अलॉट कितने होंगे? अरे समझ में आई है क्या नहीं आई है? इसको मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप मंदिर में लाइन में लगे हो, ठीक है? आप मंदिर में लाइन में लगे हो। मंदिर में क्या है कि यहाँ पर ना, हेलो एक मिनट रुको। हाँ जी। किससे? टीडीएस किस अकाउंट से? हाँ कर सकते हो। नहीं यार, वैसे प्रेफरेंस अपने कंपनी के अकाउंट से ही करो। हाँ अपने अकाउंट से ही करो, फिर बाद में एंट्री घुमानी पड़ती है उसमें। चलो मैं बाद में बात करूंगा यार, क्लास के बाद, ठीक है? सुनो, तो बात ये आती है जैसे मंदिर में क्या है, प्रसाद बांट रहे हैं। देखा ना, मंदिर में कई बार प्रसाद बांटा जाता है। उन्होंने एक टाइम रख दिया, ठीक है? यस 5 सर। बजे तक प्रसाद बांटा जाएगा। प्रसाद 5 बजे, 10 से लेके कितने बजे तक? शाम के 5 बजे तक। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना कि हमें तो प्रसाद मिला ही नहीं। ये कितना AM? 10 AM हो गया, ठीक है? 10 AM। अब देखो, अब है क्या, यहाँ पे 50,000 क्या है, क्या बोलते हैं उनको? दोने बोलते हैं ना, जिसमें प्रसाद रखा जाता है। 50,000 है मंदिर, यस जो सर। मंदिर का ट्रस्ट है उसके पास 50,000 वो है खाने के दोने, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने एक टाइम डिसाइड कर दिया कि भैया जो बंदे यहां तक आ गए ना 12 बजे तक, जो 12 बजे तक आ गए, उनको तो हम कितना दे देंगे? पूरा दे देंगे। मतलब जो 12 बजे के अंदर अंदर आ गए ना, ये किसी बाहर वाले बंदे को नहीं पता है, ये मंदिर के जो ट्रस्ट है उसने अपने आप डिसाइड कर लिया। 10 से 12 के बीच में जो लोग आ गए उनको हम पूरा दे देंगे। इसमें कितने लोग आए? 10,000। उन्होंने आके डिमांड कितनी करी? 10,000। तो उनको कितना दे दिया हमने? पूरा 10,000, ठीक है? अच्छा, 12 बजे से 12 बजे से यहां तक 4 बजे तक जो लोग आए प्रसाद लेने, उन्होंने कितने मांगे? 50,000 मांगे। उन्होंने इसमें उन्होंने कहा कि भैया उन्हें हम कितने देंगे? उन्हें हम देंगे रिमेनिंग, यानी 40,000, ठीक है? डिमांड हुई। और जो यहाँ पे आएंगे ना 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो आएंगे, आखिरी 1 घंटे में आएंगे, उनको हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है? उन्होंने डिमांड कितनी करी यहाँ पे? 15,000। कुछ लोग यहाँ पे आए और उन्होंने 15,000 वो मांगा प्रसाद के जो पैकेट है, ठीक है? अब यहाँ पे उनको क्या मिला? नील। कुछ बात आपको समझ में आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आई अभी भी? हेलो भाई, ये मंदिर है, मंदिर ने 10 से लेकर 5 बजे का टाइम फिक्स कर दिया। मंदिर के पास 50,000 पैकेट हैं प्रसाद के, ठीक है? जो लोग उन्होंने, मंदिर ने डिसाइड कर रखा है, उनकी इंटरनल पॉलिसी है, ये बाहर वाले बंदों को नहीं पता है कि 10 से 12 जाएंगे तो पूरा मिल जाएगा जितना मांगेंगे, ठीक है? ये उनको नहीं पता। मंदिर के जो अंदर ही बंदे हैं उन्होंने डिसाइड कर रखा है, 10 से 12 वाले जो बंदे आएंगे ना मंदिर के अंदर, उनको जितने पैकेट वो मांगेंगे उतने दे देंगे। तो कितनी डिमांड आई हमारे पास? 10,000 की, तो 10,000 पूरे दे दिए। अब मंदिर और कितने दे सकता है? कितने बच्चे उसके पास? 40। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया 12 से जो 4 के बीच में बंदे आएंगे जो डिमांड करेंगे, उनको हम रिमेनिंग जो बचेगा उतना दे देंगे। 40 दे दिया, 50 को कितना दे दिया? 40। और जो उसके बाद आएंगे आखिरी 1 घंटे में आएंगे, उनको हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो उनको हमें क्या देना है? उनको रिजेक्ट कर देना, नील, क्योंकि हमारे पास प्रसाद अब बचा नहीं है। तो हम टोटल कितने दे पाए पैकेट? 50,000। और हमारे पास डिमांड टोटल कितनी आई थी? 75 की। इसी तरीके से कंपनी डिसाइड कर रही है। तो क्या सर ये हमें दिया होता है या हमें बनाना होता है? भैया तुम्हें दिया होता है, उसमें लिखा होगा 10,000 को दिए 10,000, 50,000 को दिए 40,000,
15,000 को कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट कर दी गई उनकी एप्लीकेशन। मैं तो ये अंदर की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बनाया कैसे होगा। ठीक है, मुझे एक बार हाँ तो प्लीज बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ूं अपने इसमें। यस सर। यस सर। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे हिमांशु के, मैं बता देता हूं, हिमांशु के हैं 800, हिमांशु के 800 शेयर हैं अलॉटेड। कौन से? अलॉटेड। हिमांशु के 800 शेयर कौन से हैं? अलॉटेड, मतलब उसको इतने शेयर मिले हैं। ठीक है, और ये किस कैटेगरी का बंदा है? ये कैटेगरी है 1। किस कैटेगरी में था हिमांशु? इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में। यानी हिमांशु ने कितने मांगे होंगे? 800। 800 अप्लाई करे होंगे और 800 ही उसको मिल गए। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। चलो इसके कितने? 800 शेयर पे पैसा नहीं आया। इसके कितने हैं? इसके शेयर हैं, ये दूसरी कैटेगरी का। रोहित किस कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का। इसके हैं 400 शेयर, 400 शेयर अलॉट किए गए इसको। मुझे बताओगे आप? एक बार ध्यान से सोच के बताना, क्या रोहित ने 400 शेयर मांगे होंगे शुरुआत में? सोचो नहीं जरा। नो सर। सर। उसने 500 400 शेयर। नहीं मांगी, उसने मांगे होंगे ज्यादा, उसने 500 मांगे होंगे, क्योंकि ये रोहित इस कैटेगरी में है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में तो कोई बनेगा ही नहीं। क्यों? थर्ड कैटेगरी वालों को तो हमने कुछ शेयर दिए ही नहीं। अच्छा सर, समझ में आई। पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को अभी भी बात अच्छे से समझ में नहीं आई है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर पकड़ में नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो फिर सोल्व कैसे होगा? सोल्व नहीं हो सकता। बात ये आ रही है, हिमांशु ने 800 शेयर मांग अलॉट किए गए हिमांशु को, जिसने उस पर डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हिमांशु ने अप्लाई कितने करे थे। हमने कहा हिमांशु कैटेगरी 1 का है, यहाँ पे मैंने कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी का है तो मतलब उसने मांगे कितने होंगे? 800। अप्लाई भी कितने करेंगे? 800, और दिए कितने उसको? 800। ठीक है, सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में यहाँ पे है रोहित। रोहित को दिए कितने गए हैं? 400 का वो मालिक है, लेकिन क्या उसने अप्लाई 400 ही करे होंगे? ना, उसने करे होंगे 500। सर ये 500 निकाला कैसे आपने? देखो ना, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी की बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जितने बंदा मांग रहा है उसको कितने मिल रहे हैं? ये रेशो है ना 4:5 की, ये वाली रेशो है 4:5 की। अगर कोई बंदा 500 मांगेगा, देखो 500 से मल्टीप्लाई करो, 500 मांगेगा तब जाके उसके कितने बनेंगे? तब जाके उसके कितने बनेंगे? 400 शेयर। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं मैं इसको निकालना भी समझाऊंगा आगे। अभी आप इसको समझ लो कि इसने अप्लाई कितने करे होंगे? 500, तो इसके तब जाके कितने बन रहे हैं? 800। ठीक है, क्यों जरूरी है ऐसा करना मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसने अप्लाई करे होंगे 500। चलो, अब बात सुनेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, टेबल बनानी है यहाँ पे आपको। है सर, क्या बनानी है? टेबल बनानी है। ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में कवर होता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, 8 नंबर में कवर होता है। तो ध्यान से सुनते जाना, एक टेबल प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर होके आएगा, लेकिन इस क्लास में मुझे बनाना पड़ेगा, अभी मैं बना के नहीं लाया। ठीक है, एक टेबल बनती है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कितने नंबर का आना है? 6 नंबर का, सॉरी 6 बोल दिया, 8 नंबर का। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आपका क्या हो जाएगा? फायदा ये हो जाएगा कि आपको इसके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सर समझा ही डालो आज इसको, भले इसमें आपको टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज इस टेबल पे पूरा फोकस लगा देना, आप पूरी जान लगा देना जितनी भी है। कितनी कैटेगरी है? जितनी भी कैटेगरी है उतनी यहाँ पे बनानी है। अगर आपने नोट्स देखे हो ना, जेएसके क्लासेस एप्लीकेशन में जाना, शेयर कैपिटल के नोट्स है वहां पर, तो वहां पर जाके आप देखोगे ना नोट्स, तो वहां पे टेबल बनी हुई है ऑलरेडी। और प्लीज ये टेबल बुक में आपको नहीं मिलेगी, बुक में दूसरी तरीके से मिलेगी।
तो जैसे आपको सिखा रहा हूं वैसे सीख लेना। चलो यहां पे आपको कैटेगरी लिखनी है। जैसे यहां पे क्या है, ये कैटेगरी कितनी है, पहली कैटेगरी क्या है, 10,000 को कितने मिले, 10,000। तो यहां पे आपको मेंशन करना है टेबल के अंदर। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे अप्लाइड, फिर लिखना पड़ेगा अलॉटेड। ठीक है, सबसे पहले अप्लाइड फिर अलॉटेड। जैसे फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी 1 यहां पे लिखो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 भी कई बार होती है लेकिन यहां पे नहीं है, तो रिजेक्ट, रिजेक्ट हमने कुछ करें, और फिर यहां पर टोटल। सबसे पहले बताओ, ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है, देख देख के बताना है। फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 अप्लाई हुए थे, अप्लाई किए गए थे, कंपनी ने कितने दिए हैं इस कैटेगरी में, 10,000 ही दिए हैं। दूसरी कैटेगरी में 50,000 अप्लाई किए गए थे, लेकिन उनको कितने मिले, 40 मिले। तीसरी कैटेगरी में 15,000, ये रिजेक्ट की कैटेगरी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, नील। मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये एग्जाम में लिखनी है, ऊपर वाला एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा, ये एग्जाम में यहां से मेन सॉल्यूशन आपका है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 75 अप्लाई हो गए टोटल, और अलॉटेड कितने हुए बताओ, 50,000। पहले इतना बात समझो, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सर ये टेबल क्यों बनाने, एग्जाम में बनानी जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इसके बिना नंबर नहीं मिलने वाले। क्या बुक में भी बनाते हैं? हाँ बुक में भी बनाते हैं। चलो अब बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं, ऊपर जाके चेक करो, एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं, जल्दी बताओ, एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं? 3 रुपए। 3 रुपए। तो यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आप एप्लीकेशन के पैसे कहाँ ट्रांसफर करते थे, याद करो, आप कहाँ ट्रांसफर करते थे एप्लीकेशन के पैसे, याद करो, जल्दी जल्दी बताओ। एप्लीकेशन के शेयर पैसे कैपिटल। शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पे लिखना है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, मैं तभी बोल रहा था उन बच्चों को कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो साथ साथ, नहीं तो ये आपका ना ऐसा हो जाएगा कि कभी पढ़ाई ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसमें टेबल आ गई, आगे और भी बढ़ते जाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, जो भी शेयर कैपिटल में हो वही लिख देना। अगर प्रीमियम ना हो, सुनो ध्यान से, अगर प्रीमियम ना हो, जैसे एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम हो तो बात अलग है, वो मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, लेकिन प्रीमियम ना हो तो क्या लिख देना, जितना एप्लीकेशन में है वही ट्रांसफर करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, फेस वैल्यू वही ट्रांसफर होती है। इन शॉर्ट आप ये समझो, जितना एप्लीकेशन में यहां पर है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, यहां पे एप्लीकेशन मान लो 5 रुपए होती, कितनी, 5 रुपी, सुन लेना, 5 रुपए होती, तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, 5 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन में 2 रुपए प्रीमियम होता, तो मैं शेयर कैपिटल में तो लिखता 3, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिखता, 2 रुपए, ऐसे लिखता। फिर ये वाले क्वेश्चन हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूं, समझ में आई आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एप्लीकेशन में कितने, 5, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या आती है हमेशा, क्या बोल रखा है मैंने, क्या कसम खिला रखी है आपको, फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या है फेस वैल्यू, बताओ, यहाँ पे फेस वैल्यू कौन कौन सी है, ये मेरी फेस वैल्यू है, ये मेरी फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू, ध्यान से देखना, 5 रुपए फेस वैल्यू नहीं है, गलती मत करना, 3 रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट की, ये फेस वैल्यू है। जिसमें प्रीमियम ना जुड़ा हो वो मेरी क्या है, फेस वैल्यू। ये टोटल, टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 10, लेकिन तो यहां पर क्या हुआ कि शेयर कैपिटल में 3 रुपी है, यहां पर 3 है तो 3 यहां पर है, 5 होता तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से। चलो जी, अब मैं हटा देता हूं यहाँ पे। जब ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एप्लीकेशन पर प्रीमियम होगा, तब हम इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, तो यहां पर 3 एप्लीकेशन पर वही 3 रुपए की फेस वैल्यू मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। तो यहां पर आपको लिखना है शेयर कैपिटल। चलो जी आगे बात करते हैं अब। ओहो ये क्या हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है एक्सेस। ठीक है, एक्सेस मतलब कुछ ज्यादा अगर बचा तो यहां पे लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेस जो अमाउंट होगा, एक्सेस जो अमाउंट होगा वो हमारा यूज होता है अलॉटमेंट के लिए। यहां पे आपको लिखना है अलॉटमेंट। अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाना। ठीक है, अलॉटमेंट। अब फिर उसके बाद यहां पे आपको अलॉटमेंट के लिए रखना है। और 1 मिनट रुको जरा। फिर उसके बाद अगर कोई पैसा बच जाए, फिर यहां पे क्या लिखना है, एक्सेस लिखना है। और फिर यहां पे जो भी पैसा होगा बैंक से वापस कर देना। सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझा रहे हो? हाँ मुझे पता है यस आपको सर, नहीं नहीं समझ में आ आया। रहा है, ठीक है, मुझे पता है ना भाई, मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट के बाद सब कुछ समझ में आएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो बताओ, सबसे पहले तो ये कसम खाओ कि हम रटेंगे नहीं, रटेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं बना हुआ। फिर आपको समझना है, बातों को समझ के चलोगे तो सिंपल लगेगा। फर्स्ट कैटेगरी को देखो, किसको देखो, फर्स्ट कैटेगरी, और कोई कैटेगरी आपको नजर नहीं आनी चाहिए। मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी आनी चाहिए नजर आपको बस, और कुछ भी आपको दिखाई तो नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अप्लाइड, भाई इस कैटेगरी में अप्लाई कितने करे गए, 10,000। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, आप दिमाग लगा के आंसर करोगे तो 1 मिनट में आंसर कर दोगे, और रटके करोगे 30,000। तो हाँ वेरी गुड, देखो दिमाग लगाया फटाफट आंसर आ गया। आप ये देखो किससे किसको मल्टीप्लाई करूं तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब अलोट कितने करें, 10,000। तो हमने मालिक 10,000। कितने बनाया, हमें देखो अप्लाई, हमारे पास एप्लीकेशन 30,000 की आई, हमने मालिक भी कितने का बनाया, 30,000 का। मैंने ये 30,000 यहाँ पे कैसे लिखा, 30,000। जो आपका 10,000 है ना, ये इसको मैं बी बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए समझने के लिए, और इसको बोल देता हूँ बी। तो मैंने जो ऊपर वाला बी है, बी को बी से मल्टीप्लाई करा है, और इसको 2 मिनट के लिए बोल देता हूँ ए, और एप्लीकेशन एक मनी और को भी ऐसे। बोल देता हूँ ए। तो ये आया ऐसे, 10,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये आया। और नीचे भी 10,000 है बी में, और शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई हुआ 30, ये ऐसा है। हमें चाहिए कितने थे, 30,000 मालिक बनाने के लिए। देखो 10,000 हमने अलॉट करे हैं, तो हमें कितने रुपए चाहिए थे, 30,000। अप्लाई भी कितने हुए, मतलब आए भी कितने, 30,000। तो यहां पे इस कैटेगरी में एक्सेस किसी का भी नहीं बचेगा, तो अलॉटमेंट के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, 2 मिनट रुको मैं आपको समझाता हूं। सेकंड कैटेगरी का आंसर दोगे तो समझ में आ जाएगी। इस कैटेगरी में देखो सिर्फ बी कैटेगरी दिखनी चाहिए, सेकंड कैटेगरी। 50,000 की एप्लीकेशन आई, 3 रुपए 7 लाई, तो टोटल कितने रुपए आए हमारे पास, 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, लेकिन हमने मालिक सिर्फ 40,000 को ही बनाया। तो भैया कंपनी को कितने रखने चाहिए सिर्फ अपने पास, 1,20,000। 1,20,000। तो कंपनी को 30,000 रुपए वापस नहीं करने चाहिए क्या, 30,000 ज्यादा हो गए इस कैटेगरी में, 30,000 रुपए ज्यादा आ गए कंपनी के पास। क्यों, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर को पैसे नहीं दिए, सॉरी पैसे नहीं दिए, शेयर्स नहीं दिए। 10,000 एप्लीकेशन जो आई थी 10,000 शेयर की, उनको शेयर नहीं मिले, तो यहां पर 30,000 रुपए कंपनी के पास ज्यादा आ गए। आधे बच्चे कह रहे हैं हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है, सुनो ध्यान से। भैया आपने 50,000 शेयर मांगे, टोटल बंदे इसमें बहुत सारे लोग हैं, कंपनी के पास इतनी एप्लीकेशन आई, साथ में 3 रुपए लाई, तो कंपनी के पास कितने आ गए, 1.5 लाख रुपए। कंपनी कह रही है यार 50,000 लोग मांग रहे हैं, पैसे भी आ गए, लेकिन हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो सिर्फ कितने हैं, 40। तो 40 के हिसाब से हमें कितना लेना चाहिए उनसे, बस 1,20। लेकिन ,1,20,000। पैसे तो कितने आ रखे हैं, पैसे तो 1.5 लाख आ रखे हैं। तो भैया 30,000 वापस करो ना उनके, नहीं करोगे?
अरे करेंगे बताओ ना। करेंगे सर। हाँ सर होंगे अब देखो, करेंगे सर। यहाँ पे बिल्कुल प्रोपोर्शन बन रहा है, 5 को दे रहे 4। आप अगर एक बंदे ने, मान लो मैं मानता हूं आपने 5 शेयर अप्लाई करे थे, तो आपको कितने मिलेंगे? आप हो ये, आप ही हो यहाँ पर, आपने 5 शेयर मांगे कंपनी से, अप्लाई कितने करे? 5। तो आपने कितने रुपए दिए होंगे कंपनी को? 5 × 3 15 रुपए दिए होंगे। 15। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंपनी ने आपको मालिक कितने का बनाया? 4 × 3 12 रुपए का। 12। 3 रुपए, यानी एक शेयर के पैसे फालतू चले गए ना कंपनी के पास। यस सर। अब कंपनी आपसे क्या कह रही है? आप कंपनी को क्या बोल रहे हो? लाओ 1 रुपया दो मेरा, ओ सॉरी, मेरा एक शेयर का पैसा दो वापस, 3 रुपए दो ना मेरे। अच्छा, कंपनी आपको समझा रही है, क्या समझा रही है? कि भाई सुन, ध्यान से सुन, तेरे 3 रुपए एडवांस है, हमें पता है, तेरे 3 रुपए हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि हमने तेरे को एक शेयर नहीं दिया, तो तेरे 3 रुपए हमारे पास हैं। लेकिन तू ये देखना, अभी तेरे को और भी पैसे देने हैं। ये पैसे, अभी तो एप्लीकेशन दी ना तूने, और भी तो पैसे देने ना आगे, नहीं देने क्या? 4 शेयर पर हम आप तेरे से अलॉटमेंट भी मांगेंगे, 4 शेयर पर हम तेरे से फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे, 4 शेयर पर सेकंड भी मांगे और फाइनल भी मांगेंगे। तो छोड़ ना 3 रुपए, हमारे पास ही रहने दे। अभी हम तेरे को 3 रुपए दे तो देंगे, हम मानते तेरे एडवांस है, लेकिन जब हम कल को आप तेरे से फिर मांगेंगे अलॉटमेंट 4 शेयर पर, फिर 4 शेयर पर वो मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फिर सेकंड मांगेंगे, समझ रहे हो? उस वक्त भी तो तेरे को पैसे देने हैं। बेटर ये होगा, ये 3 रुपए हमारे पास ही रहने दो, जितने तुम्हारे बनते होंगे हम 3 रुपए आपके काट देंगे उसमें से। पता नहीं मेरे को, तो आपको बात मेरी समझ में आई है नहीं आई है? सर मैं फिर से समझा दो। तो ये 1 मिनट, ये 30,000 रुपए पता क्या एडवांस रख लेगी कंपनी अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट मेरी सेकंड किस्त है। लो भाई, सबसे देसी एग्जांपल मैं देने वाला हूं, मैं नहीं चाहता था देना, लेकिन अब तुमने मजबूर कर दिया मुझे देने के लिए। अब अगर इससे नहीं समझ में आया तो भैया फिर मैं हाथ खड़े कर लूंगा अपने। ठीक है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मंथली फी है, मंथली फी मेरी है 3,000 रुपए। ठीक है, घबराना मत, अभी है नहीं, लेकिन हो जाएगी भविष्य में आगे। ठीक है, मैं अच्छा लेना सोच रहा हूँ कि क्या है ये, सुनो, 3,000 रुपए मंथली फी है। ठीक है, कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे चलेगा ना? अरे बोलो तो सही। यस सर। तुम गूंगों की तरह बैठ जाते हो ना, मेरे को तब समझ नहीं आती बात, बोलते रहा करो साथ साथ। ठीक है, अब सुनो, अप्रैल में आपने पैसे दे दिए, बोलो हाँ दे दिए, ये 10वां एग्जाम्पल है दे दिए। लास्ट वाला। मई में आपने क्या करे, 3,000 रुपए देने थे, आपने 2,000 2,000 के 2 नोट दे दिए मेरे को, खुले नहीं थे आपके पास, आप मेरे पास कितने आ गए? 4,000। 4,000। ठीक है, ये आपको फील होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यार छोड़ना 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आप मेरे से मांग रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ना 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि अगले महीने में क्या मांगूंगा? फिर से 3,000 रुपए मांगूंगा, फिर से 3,000 रुपए मांगूंगा ना मैं। तो मैं ऐसा करूंगा ना, 1,000 रुपए इसी में से काट दूंगा, अगले महीने तू मेरे को 2,000 रुपए दे देना। बताओ, ये बात समझ में आई है? यस सर। अरे जिसको ये ये तो आ बात गई सर। समझ में आ गई है तो उसको ये भी समझ में आनी चाहिए, अलॉटमेंट सेकंड किस्त है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहां पर बड़े सारे लोग हैं, 50,000 जिन्होंने अप्लाई करे, वो एक बंदा तो है नहीं, कितने सारे लोग होंगे ना यहाँ पे। तो हमने ये टोटल में जितने भी एडवांस आए, हम लोगों को कह रहे हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए तुम्हारे पैसे हमने रख लिए 30,000 रुपए। क्या हुआ, नहीं क्लियर हुआ? सर, 1,50,000 क्वेश्चन की है एप्लीकेशन थी, 1,50,000 रुपए आए थे, 1,20 हमें चाहिए थे, हमने कितने शेयर पर पैसे नहीं दिए, कितने एप्लीकेशन पर हमें मतलब वो शेयर्स अलॉट नहीं करे, 10,000 पर नहीं करे ना, वही तो निकल रहा है 30,000 10,000 रुपए। रुपए। उनके पैसे वापस करने बनते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ यस सर। बोलो ना क्वेश्चन। सर जैसे 50,000 जो शेयर अप्लाई हुए थे, वो मतलब फिर जब हमने 40,000 अलॉट करे
तो फिर वो सारे के सारे शेयर्स अलग अलग लोगों के, मतलब हमने बस रेशो चेंज करके दिया था 50,000 में से जो 10,000 शेयर थे वो उन लोगों के भी थे जिनको एक भी शेयर नहीं मिला, या हमने बस रेशो चेंज करी थी कि सबको मिल तो गए लेकिन सबको टोटल मिला के 40,000 मिले? इसमें टोटल है डियर, ये प्रोराटा है यहाँ पे देखो, मैं आपको आपको कंफ्यूजन समझ गया मैं क्या है। आप ये सोच रहे यहाँ पे सारे लोग पता कौन से हैं, इस कैटेगरी में सारे लोग कौन से हैं? किसी ने मांगे 200 तो उसको उसी के प्रोपोर्शन में शेयर मिले हैं, 5 और 4 की रेशो अच्छा, में। मतलब मिला जरूर है कुछ ना कुछ। हाँ मिला जरूर है, इसी हाँ रेशो में फिर आ मिला गया है, सर ऐसा समझ। नहीं है, यस ऐसा नहीं सर। है उसको 0 मिला है या कम मिला है, इसी रेशो में मिला है। जैसे यस सर। 1 मिनट रुको, यहाँ पे 3-4 बंदे बना दूं मैं, ए बी सी, इस 50,000 में भैया पता नहीं कितने सारे लोगों ने पैसा दिया है, मैं 3 बना दूं 4-5 बना दूं, ऐसे आप समझ लेना। इसने मांगे हैं 200, इसने मांगे हैं 500, इसने मांगे हैं 600, इसने मांगे हैं 1000 एज, ठीक है। अब ये क्या है यस सर। यहाँ पे हम इसके अलॉटेड, ये अप्लाइड है सारे, ये क्या है सारे अप्लाइड, ये 50,000 की कैटेगरी को समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहाँ पे यस मैं सर। रेशो लगाऊंगा क्या, 4:5 की, हर के साथ 4:5, 4:5, 4:5। यहाँ पे देखो सबको, इसको कितने मिले, चेक करो इसको कितने मिले, 160, इसको कितने मिले 400, 400। इसको कितने मिले 480। 480 कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर 480 हाँ मिलेंगे। 480, ठीक है, इसको आगे को 800। 800, समझ रहे हो। यहाँ पे 200 वाले को यस सर आ गया। 160, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, ये टोटल मिला के कितने बनेंगे 50,000, और ये भी टोटल मिला यस के सर आ कितने गया। बनेंगे 40,000। ऐसे है यहाँ पे। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि किसी को, किसी ने मांगे 1000 तो उसको कुछ भी नहीं मिला ना, वो कैटेगरी तो यहाँ पे है, वो कैटेगरी तो यहाँ पे, ओके यहाँ सर। पे सभी को इस रेशो में शेयर मिले हैं, इसको बोलते हैं प्रोराटा कैटेगरी। तो टोटल अगर हम देखें, तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो 30,000 रुपए हमारे पास टोटल आए हैं एडवांस, सभी के मिला के। जैसे इसके कितने एडवांस है बोलो, इसके 40 शेयर के पैसे एडवांस है, 200 यस सर। शेयर ने अप्लाई करे थे। इसके कितने शेयर के एडवांस है, 100 शेयर के एडवांस है। 100 शेयर के। इसके कितने एडवांस है, 120 शेयर 120। के एडवांस है। ऐसे मिला और के 200। कुल 10,000 शेयर के एडवांस है ये, 30,000 रुपए। हाँ जी सर आ गया समझ। ठीक है चलो, एक्सेस यहाँ पे 0। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक में किसी को भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा, इस कैटेगरी में आओ। बाकी बच्चों को कुछ कुछ समझ में आई है बात या नहीं? आधे बच्चे तो गायब हो गए इस क्वेश्चन को देखते ही, आधे बच्चे भाग गए। और जो भाग रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भाग के, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। 15,000 की जो ये है ना रिजेक्शन, 15,000 अप्लाई कितने करोगे? अप्लाई 45 45,000। 45 अप्लाई करोगे, 15 मल्टीप्लाई यस 3 के सर। हिसाब से। लेकिन इसको मिले कितने, 0, शेयर 0। कैपिटल में डालेंगे नहीं, तो ये क्या बच गए मेरे एक्सेस। क्या इसका ये जो एक्सेस अमाउंट है ये मैं अलॉटमेंट पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि नो सर। ये तो वो बंदे हैं जिनको शेयर ही नहीं मिले, इनका पैसा क्यों यूज करोगे आप सेकंड किस्त के लिए? तो यहाँ पे इनको बैंक से वापस करना पड़ेगा आप। यस सर, यही वाली कंफ्यूजन सर कैटेगरी 2 में हो गई थी। ये वाला पैसा आपको इनका वापस करना पड़ेगा। अब दोबारा से समझो, अब समझो दोबारा से। अब देखो 10,000 को 30,000 की एप्लीकेशन आई, 30,000 आए। सेकंड में कितने के आई, 50,000 मल्टीप्लाई इतने रुपए आए। थर्ड में कितने आए, 15,000 मल्टीप्लाई 3। तो टोटल हमारे पास कितने पैसे आए ये निकल आएंगे ना यहाँ पे। टोटल कितने आए हमारे पास, 30,000, 150 और 45, कितना आ गया 2,25,000। टोटल 225 आए, इन सबको टोटल कर दिया। शेयर कैपिटल मालिक कितने बनाए मैंने, 30,000 प्लस 120, 1.5 लाख के। 1.5 लाख के मालिक बनाए। तो बाकी क्या है, एडवांस। एडवांस एप्लीकेशन के लिए नहीं, अगली किस्त के लिए। 225 माइनस 150 कितना, 75 मेरा 75। अलॉटमेंट के लिए एडवांस आ गया। और ये मैंने अलॉटमेंट पर क्या करना है, एक में, ओहो 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 ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया।
यहाँ पे 150, ये कितना आ रहा है, ये टोटल मेरे को नहीं करना, ये यहाँ पे एक्सेस वाला टोटल यहाँ पे नहीं लगाना टोटल वाले इसमें, ठीक है, एक्सेस वाला यहाँ पे टोटल वाले इसमें नहीं लगाना, यहाँ पे ऐसे रखना दो, ठीक है। अच्छा अलॉटमेंट का यहाँ पे कितना करो, 30,000, 30,000। इसका बस टोटल टोटल ऐसे रो वाइज टोटल ले लो आप, और यहाँ बैंक का कितना करो 45,000। आपको थोड़ा सा समझ कैसे आएगा मैं बताता हूँ, सुनो, ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास पैसे आए, ठीक है, ये मेरे पास पैसे आए, और इसमें से 1,50,000 तो कहां ट्रांसफर हो गए, ये सेकंड एंट्री है, जर्नल एंट्री, कौन सी एंट्री है, सेकंड जर्नल एंट्री। हमारे पास एप्लीकेशन में यस सर, कितने आए 225, उसमें से मालिक कितने बना लिए गए 1,50,000, 1,50,000, उसमें से अलॉटमेंट में कितना डाल दिया हमने 30,000, 30,000, और मतलब एडवांस कितने रख लिए 30,000, और उसमें से मैंने बैंक से वापस कितने कर दिए 45,000। 40,000। 45,000। ये सेकंड एंट्री है जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो 225 से हो जाएगी, टोटल हमारे यस पास सर, 225 आ रखा है। अब देखना आपको मजा आएगा, मैं आपको इसलिए ये पहली बार करा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जरूर सुनो ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। पहली दो एंट्री जिसमें बच्चे घबराते हैं, वो एंट्री आपको इस टेबल से फ्री मिलेंगी। अगर आपने इस टेबल में इतनी मेहनत कर ली है तो अब मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, और फल ये होगा कि अब पहली दो एंट्री में आपको दिमाग नहीं लगाना, इतना कर लिया तो दिमाग अब नहीं लगाना पहली दो एंट्री में, जिसमें बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। क्या एंट्री होगी, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं तरीका आपको, क्या तरीका है देखो। सबसे पहले क्या करो, सेकंड एंट्री के लिए तरीका बता रहा हूं, उसी में गलती करते हैं बच्चे। ये तो है डेबिट, सबसे पहले वाला क्या है डेबिट, येलो कर दिया मैंने। उसके बाद के सभी क्या हैं क्रेडिट, एक एक्सेस को छोड़ना है, अलॉटमेंट, और ये एक्सेस को छोड़ दो। पहला येलो वाला क्या है डेबिट, और बाद वाले क्या है क्रेडिट। ये मेरी सेकंड जर्नल एंट्री है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, गलती होती है इसमें, बहुत जबरदस्त गलती होती है, ये एंट्री बनती नहीं है, लेकिन अगर आपने टेबल बना ली तो ये एंट्री आपकी बहुत जबरदस्त हमेशा सही बनेगी। पहली ये एक क्या है, मैंने बाहर निकाली जर्नल एंट्री। पहली में क्या है एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, सेकंड एंट्री करके दिखाऊं आपको, हाँ सर दिखाओ, एक मिनट रुको, यस नीचे सर, से ये हटा दूं मैं, ये फालतू की चीज एक बार हटा दूं। देखो अब एंट्री करना, सबसे पहली एंट्री, पहली दो एंट्री बिल्कुल फ्री मिलेंगी, सुनो। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी में कितना आ रहा है, एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी आ रही है आपके पास, है तो आपके पास टोटल कैलकुलेशन 225, 225, चेक करो टोटल वाले कॉलम में चेक करो, आपके पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 225, तो मैंने वही तो लिखा है 225। फिर उसके बाद आपको सेकंड किस्त, सेकंड उसमें क्या करना है, सेकंड एंट्री में आपको क्या काम करना है, सेकंड एंट्री में आपको ये अमाउंट उठाने हैं, ठीक है। पहली तो क्या करो, यहां से स्टेबल से आपने एंट्री बाहर निकाल ली, खींच के बाहर निकाली, ऐसे खींच के बाहर निकाल ली, तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले वाले को करो डेबिट, शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दो डेबिट, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। कितना है शेयर एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट, 1.5 लाख, 1.5 लाख कहां से सॉरी आ रहा है, 225, 225, एप्लीकेशन था ना सर, मेरे को कैपिटल सुना। ठीक है 225, तो यहाँ पे 225, ठीक है 2। अब सारी जो भी है यहाँ पे अकाउंट, एक्सेस को छोड़ देना, बाकी सभी लेना। शेयर कैपिटल में कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख। शेयर कैपिटल में कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख 150। अगला बताओ, अगला क्या लिखा है वहां पे, एक्सेस को छोड़ देना, एक्सेस कुछ नहीं होता। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या लिखना है शेयर अलॉटमेंट,
सर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखना है? हाँ लिखना है भाई, लिखना है। क्यों लिखना है उसका रीजन बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल में, रुक जाओ अभी। ठीक है, अच्छा अलॉटमेंट लिख दिया। और यहाँ पे क्या है? बैंक। यहाँ पे बैंक, बैंक तो आपने पहले देखा भी था। यहाँ पे जब ज्यादा पैसे आ जाते थे तो वापस करने के लिए बैंक होता था ना, यहाँ पे लिखते यस थे हम। सर। यहाँ पे कितना था? 45,000। मैं तुम्हें क्या बताऊं इस एंट्री के बारे में, ये सबसे खतरनाक एंट्री है जो यहाँ पे डाली आपने सेकंड नंबर पे। क्यों सेकंड नंबर पे डाली है? जब बच्चे इसको डायरेक्ट करते ना बिना टेबल बनाए, तो ये होती नहीं है इजीली, ये एंट्री सही नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही आप टेबल बनाओगे तो टेबल के बाद ये फ्री में मिल जाएगी आपको। ये एंट्री सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरा है इस एंट्री में, जो कि आप हर बार मजे से पास करोगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री कौन सी होती है? ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री तो लल्लू एंट्री होती है। कोई एंट्री होती है ड्यू की? जब हम मंगाते हैं वो कोई एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट सबसे इजी एंट्री होती है वो। बताओ कितने शेयर अलॉट करे, उनसे ही तो पैसा मंगाओगे भैया। आपके पास टोटल एप्लीकेशन भले ही 75,000 की आई थी, लेकिन आपने हिसाब कर तो दिया, आपने वापस कर तो दिए पैसे। आपने जितने लोगों को मालिक बनाए, जितने शेयर को अलॉट, जितने शेयर अलॉट करे उनसे तो पैसा मांगोगे। कितने शेयर अलॉट करें टोटल? 50,000। 50,000 पर क्या मांगोगे? अलॉटमेंट। कितने रुपए की अलॉटमेंट है बताओ? अलॉटमेंट कितने रुपए की है बताओ? बताओ अलॉटमेंट कितने की है? 5 5 5 रुपए। की, जिसमें से 2 5 रुपए प्रीमियम है। है अलॉटमेंट के। मंगाएंगे कितने आएंगे? 2.5 लाख रुपए मंगाने हैं। मालिक कितना बनाना है? शेयर कैपिटल मालिक बनाना है 3 का। ध्यान रखना शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इस बात को भूलना नहीं है जिंदगी भर। कितना आ रहा है? मैं जिंदगी भर 1.5 यहाँ लाख। पे ना फेस वैल्यू 1.5 लिखूंगा, लाख। कभी भी कुछ और वैल्यू नहीं लिखूंगा, देखते जाना आप। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपको 1 कहाँ लाख। से देखनी है? यहाँ से देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो नीचे आ जाओ। 50,000 मल्टीप्लाई 2, 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। 1 तो बन गया 2 लाख। ठीक है, 2.5 लाख मंगाएंगे लेकिन मालिक सिर्फ 1.5 लाख का बनाएंगे। ठीक है, कंपनी की यहाँ पे बदमाशी चल रही है। कंपनी कह रही है खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है तुम्हारे जैसे हमारे पास बहुत है। पैसे लाने की एंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक एंट्री, इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये पैसे लाने वाली। आपको बस मेरी वो बात याद रखनी है। कौन सी बात? अरे बोलो तो सही। कुछ छोटी छोटी बातें आपको बोल रहा हूं हर बार, वो बातें याद रख लो, आप कभी भी इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे। देखो एडवांस मंगाए कितने? मंगाए कितने? 2.5 लाख मंगाए, माइनस एडवांस आया है क्या कोई? हाँ बताओ ना, 30,000। आया कि नहीं? आ गया ना एडवांस वाला पॉइंट? एडवांस आया है कोई? हाँ एडवांस टेबल से देख लो, या फिर सेकंड एंट्री में दिखेगा आपको एडवांस। और मजे आने वाले हैं आपको, बहुत मजे आने वाले हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं सही बता रहा हूँ उनको बहुत मजे आने वाले। थोड़ी देर बाद कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे चकाचक क्लियर बिल्कुल। 30,000। और निकम्मो बिना प्रैक्टिस वाले ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा बिल्कुल खराब हो जाएगा चैप्टर अगर अभी भी नहीं संभले तो। 30,000 माइनस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है क्या? नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं नो है। सर। चेक करो, चेक करो समरी में आके। अलॉटमेंट पर टकाटक पैसे मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने डिफॉल्ट नहीं करा। आ जाओ इधर। डिफॉल्ट 0। बताओ आपको ये बात समझ में आई क्या? एडवांस का तड़का लग गया जिसके अंदर। तो कितना हुआ ये? 2,20,000। 2 एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछने वाला हूं, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं आप उसका सही आंसर करें। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितना? 2,20,000 रुपए। अब मैं आपसे वही चीज पूछने वाला हूं जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मुझे सर। बताओ। हाँ जी। सर जो वो हिमांशु और रोहित वाला जो डिफॉल्ट था वो क्या होगा फिर? माय डियर उसकी तो बात आई नहीं अभी, वो तो फर्स्ट पे आएगा डिफॉल्ट। उन्होंने तो पैसे दे दिए ना, हिमांशु ने। अभी हिमांशु और रोहित ने पैसे दे दिए, तो हम क्या? देखो आप फ्यूचर में क्यों जा रहे हो?
मैं अलॉटमेंट पे ही तो ना अभी, कंपनी को आगे का कैसे पता लग जाएगा, वो तो फ्यूचर की कहानी है आगे। नहीं समझ आई? ओके सर, अरे आ वो तो गई सर, आ गई। भाई कोई बच्चा मेरा जो उसमें पैसे देगा, मतलब अप्रैल में पैसे देगा, मई में पैसे देगा, अभी मैं मई के पैसे ले रहा हूँ, उसने मई के पैसे दे दिए। अब वो फ्यूचर में जाके वो बाबा को पता है, जो बाबा होते हैं ना, पता है ना बाबा कैसे, आशाराम जैसे बापू, उनको पता है डिफॉल्ट आसाराम करेगा, बापू। है ना। हमें थोड़ी ना पता, हम तो आम आदमी है, हमें नहीं पता। हाँ केजरीवाल नहीं है ये समझ लेना, कभी केजरीवाल मान लो मेरे को, आम आदमी का मतलब वो नहीं है, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। पांचवी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने वो बात बता दी तो फोर फीचर आपके कदमों में लेट जाएगा, मैं ये बात गारंटी कर रहा हूं, जिसको बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। बताओ, बोलूं, पूछूं? अरे बोलो तो सही। यस सर। यस आप सर। मुझे बताओ, शेयर एप्लीकेशन खुला हुआ है? शेयर एप्लीकेशन खुला हुआ है? नहीं सर, सर, अरे आपको तो ये कहना, मेरा सवाल ये था ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा देखते हैं इनको कितना कॉन्फिडेंस है। अरे शेयर का एप्लीकेशन कभी भी खुला रह ही नहीं सकता, क्यों? लॉजिक बताओ। पैसे पहले आ जाते हैं ना भैया। क्योंकि सर उसके खुला पैसे पहले आ वही जाते हैं। रहेगा, खुला वही रहेगा जिसके पैसे नहीं आए हैं। हम्म, तो बात जम गई। यस सर। खुला वही रहेगा जिसके पैसे नहीं आए हैं, वही अकाउंट खुला रहेगा। यस सर। इसके तो पैसे हमेशा एडवांस आते हैं, ये तो कभी खुला रह ही नहीं सकता। तो एप्लीकेशन को तो छोड़ दो, मेरा सवाल ये था ही नहीं, मैं तो वैसे ही मजे ले रहा था आपसे। चलो एप्लीकेशन तो हमेशा बंद हो जाएगा, देख लो। अलॉटमेंट चेक करो, अलॉटमेंट क्या पूरा बंद हो गया या खुला हुआ है, देखना। जो हो गया है। एक मिनट डियर, एक मिनट रुकना जरा, मैं इनसे पूछ लूं। हो अलॉटमेंट गया सर पूरा पूरा। है? और पूरा देखना तीस जरा। हजार 2.5 लाख से खुला था, 2 BC हुआ। ऊपर भी है सर। 30,000 हाँ का। ऊपर बस, भी है सर, अगर 30,000। आपको ये दिखाई दिया कि भैया देखो ये एडवांस में ही क्रेडिट हो गया, क्यों? क्योंकि इसके पहले ही पैसे मिल गए, इतने पैसे एडवांस में आ गए थे। तो अब देखो अलॉटमेंट क्या पूरा बंद हो चुका है? बोलो हाँ। कुछ यस बच्चों सर। को ये चीज दिखाई नहीं देती। अब बच्चे फोर फीचर जिनको मुश्किल लगता है, दिक्कत क्या है उनके साथ, वो ये चीजें चेक ही नहीं करके जाते। आप ये चीजें चेक करके जा रहे हो ना, अगर आपने ये हैबिट बना ली तो फोर फीचर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से। अच्छा आपके स्कूल में ये चैप्टर शुरू होगा, जिनके स्कूल में शुरू नहीं हुआ आज से पहले, अब जो स्टार्ट होगा तो बच्चे बोलेंगे मेरे को फोर फीचर से डर लगता है, तो भैया उनकी हेल्प कर देना, भगवान के नाते उनको समझा देना। ठीक है, फोर फीचर कुछ नहीं है, फोर फीचर का डर अपने दिमाग से निकालो। अब सुनो, चलो जी अब बात करते हैं हम फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल की बात एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास तो हमारी यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि टाइम हो गया मेरा ज्यादा। बच्चे ओके इंस्टीट्यूट सर। के बाहर आके ना वो लगा देते हैं, पूरा भीड़ लगा देते हैं वहां पे। भीड़। फेस टू फेस कर रहा हूँ ना क्लास अभी, तो अब वो यस सर। अगर दिक्कत होती है, बाहर वाले अगर मेरी कंप्लेंट कर देंगे ना तो मेरे को चालान भरना पड़ जाएगा, इसलिए मेरे को भागना पड़ता है पहले थोड़ा। और नए नए बच्चे हैं, पता है ना तुम्हें, नए नए बच्चे हैं, उनको जोश रहता है यस सर। 11th में, 15-15 20-20 मिनट पहले आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं दुनियादारी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक सर काम कर रहा हमारी हूँ भी अभी। स्टार्ट होंगी अभी। हाँ आपकी भी स्टार्ट होंगी, लेकिन यार आपकी होंगी बाद में, जब ये खोल देंगे। तुम्हें मजा नहीं ओके आ रहा सर। ऐसे करने में? नहीं सर, लेकिन फेस टू फेस तो ज्यादा अच्छा होता है ना, मतलब फेस टू फेस, क्लैरिटी ज्यादा चलो आती है। ठीक है। और फेस टू फेस में डांस भी करता हूँ मैं, ये ठीक है, नाच के दिखाऊंगा। चलो तो ओके आज सर। की क्लास यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा समझाते हुए। ठीक है, चलो जी बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप पूछना जरूर, अगर ऐसा डाउट होगा जो मैं बताने लायक होगा तो मैं उसी टाइम बता दूंगा, और ऐसा कोई डाउट आप पूछोगे कि जो आगे से रिलेटेड है तो मैं उसके लिए आपको बोल दूंगा थोड़ा सा वेट करो, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने डाउट पूछना जरूर, कोई दिक्कत हो तो मेरे को वॉइस मैसेज छोड़ देना अपना। ठीक है, चलो बाय।